पानी में तैरने वाला जादुई घर। किसी गांव में सुनीता नाम की एक औरत अपने दो बेटों रामू और राजू के साथ रहती थी। रामू बहुत ही नेक और अच्छे दिल का आदमी था, जबकि राजू बहुत ही चालाक होशियार किस्म का इंसान था। राजू अपनी पढ़ाई करके शहर में काम के लिए वहीं रहता था, जबकि रामू अपनी माँ के साथ रहता था। राजू की पत्नी बहुत ही चालू किस्म की औरत थी। राजू अक्सर गांव भी कम ही आया करता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। उसके मुकाबले में रामू बिल्कुल अनपढ़ था, इसलिए वो अपनी फैमिली से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने काम से बाइक पर वापस आता है, तो बीवी से झगड़ना शुरू कर देता है। अरे जल्दी खाना लेकर आओ, बहुत ठंड लग रही है मुझे। बाइक चला चला के ठंड में मेरे तो हाथ ही नीले हो गए हैं। अरे तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? किसका गुस्सा है जो मुझ पर निकाल रहे हो? किसी पर गुस्सा नहीं है मुझे, बस मुझे ठंड बहुत लग रही है, तुम मुझे खाना दे दो। अरे तो क्यों चलाते हो बाइक? इतनी जमीनें हैं तुम्हारी गांव में, तुम गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया मुझे। हाँ तो और क्या। वो रामू अनपढ़ जाहिल, वो क्या करेगा इतनी जमीन का? तुम जमीन बेचकर गाड़ी ले लो और अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। बस ये सोचने की देर थी, दोनों पति पत्नी अगले ही दिन अपनी बाइक पर गांव पहुंच जाते हैं, जहां रामू अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम कर रहा था। वो अपने भैया भाभी को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को खुश होकर बताने लगता है। अरे भैया भाभी आए हैं, देखो कितने अरसे के बाद आए हैं भैया भाभी गांव में। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो बहुत अरसे बाद भैया भाभी को देखा है यहाँ। हाँ, मैं यहाँ एक जरूरी काम के सिलसिले में आया था, मुझे तुमसे कुछ बात करना थी। जी भैया बताइए, मुझ गवार जाहिल से क्या मशवरा करना है आपको। असल में मैं ये जमीन बेचना चाहता हूँ और गाड़ी लेना चाहता हूँ। शहर में बहुत तंगी होती है बिना गाड़ी के। लेकिन भैया, हम कहाँ जाएंगे। ये बात सुनकर दूर खड़ी उनकी माँ भी आ जाती है और राजू को डांटने लगती है। तुझे शर्म नहीं आती भाई का हिस्सा मारते हुए। माँ, मैं यहाँ पर मशवरा करने नहीं आया, मैं अपनी जमीन लेने आया हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए। आप लोग नदी के पास जाकर खेत बना लीजिए और वहीं पर झोंपड़ी बना लीजिए अपने लिए। रामू अपनी पत्नी और माँ को लेकर नदी के पास पहुंच जाता है। वो बहुत थक गए थे और परेशान भी थे। तभी रामू अपनी माँ से कहता है। माँ, हमारा क्या होगा, हम अब कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। बेटा, तो परेशान मत हो। ईश्वर अगर यही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। हम यहाँ लकड़ियाँ काटकर छोटी सी झोंपड़ी बना लेंगे और इसी भी जमीन में बीज बोकर अपनी फसल की खेती करेंगे। ठीक है माँ, जैसे तुम कहो। उसके बाद उसकी पत्नी और माँ लकड़ियाँ काटने लगती हैं और खाना बनाने लगती हैं। और फिर रामू भी लकड़ियाँ काट कर अपनी पत्नी के साथ एक लकड़ी की झोंपड़ी तैयार करने लगता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी से अपनी परेशानी का इजहार भी करता है। मैं बहुत परेशान हूँ, आखिर यहाँ बाढ़ भी आ सकता है और हमारा घर तो नदी के पानी में बह जाएगा। फिर हम कैसे यहाँ पर रह सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी जमीन की खेती भी कर लेते हैं और चांदी दिनों में उनकी अच्छी खासी फसल उगाती है। अरे माँ, ये देखो कितनी अच्छी फसल आई है हमारी। हाँ बेटा, अरे वाह, ये तो तेरी नेक नियति और मेहनत का नतीजा है बेटा। लेकिन तभी उस रात वहां बहुत जोरों की बारिश होती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती। इतनी बारिश में उनका घर पानी में बह जाता है, लेकिन पानी में डूबता नहीं, उसके ऊपर ही तैरता रहता है। अचानक से जब रामू बाहर आकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उनका घर पानी के ऊपर तैर रहा था। अरे माँ, इधर आओ, देखो हमारा घर पानी पर तैर रहा है। तभी पानी में एक बूढ़ी औरत अपनी जान बचाने के लिए बुला रही थी। अरे, ये बूढ़ी अम्मा तो पानी में मर जाएगी, मुझे इसकी जान बचानी होगी। तभी पानी में जल्दी से रामू छलांग लगा देता है
और उस अम्मा को बचाकर अपने घर पर चढ़ा देता है। घर तैरता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहां उस बूढ़ी अम्मा की कुटिया थी। वो रामू से कहती है, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और अपनी कुटिया से वो एक पोटली लाकर रामू को दे देती है और कहती है, ये ले जाकर तुम अपने घर में खोल दो, तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी बेटा। उसके बाद वो पोटली लेकर अपने घर में फिर से सवार हो जाता है और घर तैरता हुआ वापस अपनी पुरानी जगह पर आकर रुक जाता है। तब उसकी माँ कहती है, अरे बेटा रामू, अब तो खोल कर देख ले, क्या दिया है उस बुढ़िया ने पोटली में। जैसे ही वो पोटली खोलता है उसमें ढेर सारे हीरे मौजूद थे। अरे वाह बेटा, तेरी मेहनत रंग ले आई, अब तू इससे कोई अच्छा सा कारोबार कर ले, और हमेशा याद रखना, अपनी ईमानदारी कभी मत छोड़ना। उसके बाद उन हीरों को बेचकर अपना बहुत बड़ा एक शोरूम रामू खोल लेता है और दूसरी तरफ अपने लिए बड़ा सा घर भी खरीद लेता है। शहर में ये बात जब राजू और उसकी पत्नी को पता चलती है तो वो दौड़े चले आते हैं, लेकिन दरवाजे पर ही उनकी माँ उन्हें उल्टे पैरों वापस भगा देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनों को कभी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर वो ही अपने हमसे आगे निकल जाएं तो फिर हमें उनसे हसद नहीं करना चाहिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।